थैंक यू। हाँ, ये आज आप लोग की का मेहनत मतलब आप लोगों ने किया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें संजय पटियाला, निशा दुबे जी बड़े आर्टिस्ट हैं, गौरव जी, ये सब लोगों ने सरप्राइज़ आज बर्थडे ऑफिस में आए हमारे यहाँ और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और केक भी खाया उसके लिए भी थैंक यू। बर्थडे की बात करते हो किस तरह से बर्थडे मनाते हैं, कुछ ऐसा कोई? कुछ नहीं, नॉर्मल जितने क्लोज फ्रेंड रहते हैं सब बर्थडे नॉर्मल तो नहीं मनाते, बट फिर भी जितने क्लोज हैं वो सब साथ में रहते। तो आज रात पार्टी होनी? नहीं, कोई पार्टी तो नहीं हम कर रहे हैं, और जितने क्लोज हैं वो लोग हम लोग एक साथ रहेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। आप जैसे कि इंडस्ट्री के जाने वाले हैं तो सुबह से कोई फ़ोन कॉल बड़े बड़े स्टाफ के आए हैं आपको बर्थडे विश के? खेसारी जी बड़े ख़ास हैं हमारे, और वो उनका पहले फ़ोन आया और सब लोगों के फ़ोन आए हैं जितने भी क्लोज हैं हमारे दोस्त। और बर्थडे वैसी चीज़ ही है जिसमें सब लोग एक दूसरे को याद रखते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। दिनेश और पवन का फ़ोन नहीं आया? नहीं, वो भी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बट वो लोग काफ़ी शोज़ रात को बहुत काफ़ी लेट हुआ उन लोगों का, तो मैंने ही फ़ोन किया। तो अब देखें, अब रात में हम लोग की मुलाकात होगी। पवन जी का फ़ोन नहीं आया आपको? पवन जी तो हमारे खास दोस्त हैं, अभी क्या बोलेंगे, तो आएगा ही, आना ही चाहिए। अब बिज़ी रहते हैं लोग, सुपरस्टार हैं सब लोग, तो इनका वक्त निकलना ही बहुत मुश्किल रहता है, बट दिल से बहुत चाहते हैं हम लोगों को। तो संजय जी, आप कीमती समय देकर आए यहाँ पर, सारा कर्मकांड यही इसी का रहता है, और अच्छा काम करता है, तो उसी के हिसाब से देखें, लेट्स सी। संजय जी, जैसे कि संजय जी ने अभी केसारी को नंबर 1 बना दिया है, तो क्या कह रहे हैं? स्टार तो हैं सब लोग, तीनों काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, और सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। पवन जी की अपनी पहचान है, खेसारी जी की अपनी पहचान है, और दिनेश जी की अपनी पहचान है, तो तीनों अच्छे स्टार हैं, तो अब इसमें कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। रत्नाकर जी, आज आपका बर्थडे है, पहले भी बर्थडे मनाए होंगे, पहले कुछ यादें बताइए। नहीं, इस टाइप का बर्थडे तो कभी मनाया नहीं। हाँ, तुम हमेशा वैसे ही करते हैं। अच्छा, फैमिली के साथ मनाते हैं या फैमिली? तो आज इसी न्यूज़ में प्रोड्यूसर गिफ्ट देंगे रत्नाकर। हाँ जी, आइए। थैंक यू। आइए नीलम जी, आप भी आइए। हाँ, आइए। थैंक यू। आइए, ये हैप्पी बर्थडे रत्नाकर जी। बहुत मैजिक वाला एक मग लाए हम लोग, इसमें ये मैजिक वाला चाय पियेंगे और मैजिक वाले काम करेंगे, और नए नए हीरो को प्रमोट करेंगे, पुराने तो सब हिट हैं ही। अगेन हैप्पी बर्थडे। बस वही सरप्राइज है नीलम जी का भी। तो नीलम जी, कुछ खास बातें बताइए रत्नाकर जी के बारे में, बर्थडे आज है। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने लोगों का हेल्प करते हैं। बताइए, तो अच्छा सबको बोल रहा है। बुरी बातें अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा आपको सबसे पहले बताऊंगी। पता करने की कोशिश करूँ, अब तो धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा सबसे पहले संजय पटियाला को बताऊंगी। कोई गाना गा दीजिए। मैं वो निशा जी गाएंगे। हाँ, निशा जी आइए प्लीज, आइए। क्या कहना चाहिए सर के लिए? सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी, और हम लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं सभी लोग WWR से, तो सौभाग्य हम लोग का कि सर से जुड़ के काम कर रहे हैं, और सर का बहुत सपोर्ट मिलता आया है, और उम्मीद है आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। तो एक गाना गाएंगे सर के लिए आप? हाँ ज़रूर, जो कि बर्थडे के लिए फेमस है, वही गाना मैं सुनाऊंगी। बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रत्नाकर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। इनके लिए क्या कहना चाहिए? अरे सब बहुत इनके अपने हैं, क्या कहेंगे? मतलब सब लोग इतने घनिष्ठ हैं, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हाँ, तो सब क्लोज हैं। आइए, तुम भी आइए, जाओ। आइए, आप भी आइए, आइए ना। तो छपेगा नहीं। सर क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आज इनका बर्थडे है, विश करने के लिए आए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैंने व्हाट्सएप पे इन्हें विश किया था पहले भी,
और उसके बाद मैं आ गया इनको पर्सनली विश करने के लिए, और अच्छा लगा यहाँ पर इतना सभी लोग आए हैं, निशा जी, नीलम जी, संजय भूषण जी, और सब लोग यहाँ अच्छे से इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं आपने? बिल्कुल। ये भी तो पूछने की बात है। गिफ्ट कोई पूछता नहीं है अभी वो हमारी तरफ से होगा सब कुछ। क्या देने वाले हैं? ये उल्टा होगा इस ये आप अपने लिए तो नहीं पूछ रहे हो? तो एक गाना हो जाए सर के लिए। गाना मैं कहाँ गाना वाना गाता है यार। तो रत्नाकर जी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, काफी तरक्की की, लेकिन कंपटीशन भी आज बड़ा है। काफी ज्यादा डिजिटल मार्केट में भी लोग शुरू हो रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं। कंपटीशन में सरवाइव करना कितना मुश्किल हो रहा है, और क्या ट्रेंड्स हैं जो आपने देखे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? अब सब लोग एक साथ मिल के चले, यू नो देयर इज आर्टिस्ट, कंपनी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो है फिल्मों की, क्योंकि लोग एक साथ मिल के नहीं चल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें जो हैं प्रोड्यूसर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक को तकलीफें होती हैं। तो अगर सब एक साथ मिल के चलें तो आई थिंक सो इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म दैट इज फॉर द भोजपुरी। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड कैसे शुरू हुई, क्या? ये तो काफ़ी पहले 2001 से ही ये कंपनी है, 2000 से। तो हम लोग पहले भोजपुरी में थे नहीं, लास्ट 2 ईयर्स से भोजपुरी में हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो रीजनल मार्केट था ये एंड होम टाउन का म्यूज़िक लैंग्वेज है, तो इसको हम चाह रहे थे कि वो एक लास्ट यही एक बचा था। सारी लैंग्वेज हम लोग कर चुके थे, बट हम भोजपुरी में अभी तक किए नहीं थे। आप भोजपुरी नहीं करना चाहते थे, भोजपुरी से आपको भी कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन फिर आप भोजपुरी में जब से जुड़े हैं काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अब पहले से भी कितना मजा आ रहा है? नहीं, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये होम टाउन लैंग्वेज है हमारा। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जो किया है वो तो अच्छा किया ही है, और बेहतर क्या कर सकते हैं जिससे सबको इनकम हो ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड जो नए लोग भी हों उनको भी एक चांस जो है उसमें मिले। क्योंकि भोजपुरी में सेगमेंट में क्या है, 3, 4, 5 स्टार हैं, बट हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं जो नए स्टार्स आ रहे हैं। तो अब जो लास्ट हम लोगों ने 5-6 पिक्चरें ली हैं वैसी, जिसपे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए स्टार भी इंट्रोड्यूस हों, लाइक यू नो 10, तो आपस में भी एक कंपटीशन नहीं बोल सकते हैं, एक एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। कितने कंट्री में भी प्रमोशन कर रहे हैं? अभी अराउंड 74 कंट्रीज़ है टोटल, 74 कंट्री है, जिसमें अभी तक बूस्टअप सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो भोजपुरी में जो लोग नहीं देखते थे अब वहाँ भी लोगों को मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे ज़्यादा भोजपुरी कहाँ देखा जा रहा है? इंडिया में सबसे ज़्यादा हम अगर देखें तो नॉर्मली तो बिहारी है, बट सबसे ज़्यादा जो है यूएई में देखा जाता है, जो नॉर्मल है। सेकंड पोजीशन इंडिया के बाद जो है वो यूएई का है। और सर जैसे कि स्टार्स की 3 स्टार की मोनोपोली है भोजपुरी में, ऐसा नहीं तो है। हाँ, बैक टू बैक उनकी फिल्में आती तो नहीं आती तो सबकी हैं, बट अभी कंसंट्रेशन अभी जैसे बहुत सारी पिक्चरें जो आ रही है, पहली नज़र को सलाम, सब आम, क्योंकि मेन ट्राई नहीं कर, सब मिल के ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और तीनों स्टार, पहले तो स्टार नहीं थे, तो वैसे ही हैं सब, धीरे धीरे स्टार जो है वो पोजीशन पे आते हैं, इंक्लूडिंग खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी का, सबका जो आगे की जो 4-5 पिक्चरें हैं सब वैसी ही गई हैं। तो वो जंप जो है वो ट्राई करते करते ही सब स्टार बने हैं, तो उसमें और जितने भी नए लोग आएंगे और अच्छा रहेगा। तो व्हाट इज द इंटेंशन? यू ऑलरेडी डिड अ लॉट ऑफ other languages, so what is the intention behind coming in Bhojpuri? Because भोजपुरी को always known as a vulgarity. नहीं, ऐसा दिखता नहीं है वो, क्योंकि जो अब वही सेम चीज़ हिंदी में जो है वो नॉर्मली उसको हम लोग सही तरीके से देख लेते हैं। भोजपुरी में क्योंकि जो एल्बम है उसकी वजह से एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का, फिल्म में वैसा कुछ है नहीं। अभी जो अब बहुत सारी पिक्चरें जो जिसमें अभी नीलम जी ही एक फिल्म में आ रही हैं, तो उसमें बिल्कुल आपको अलग ही देखने को मिलेगा सब में। तो ऐसा कुछ है नहीं, एक दिमाग का परसेप्शन है और कुछ Do you not think so? There is some concept in director that they should do only like entertain, not message film. Like if you see in Hindi films, lots of the director do messages film, but in Bhojpuri no message, nothing, no biopic, nothing. How you see? नहीं, this अभी तो industry? भोजपुरी फिल्म जो बन रही है अभी तो एक मैसेज तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता नहीं है कि वो पिक्चर हमारी कमा पाएगी। तो फिर जब कमाने लगेगी अगर अच्छे ढंग से, तो उस टाइम पे सबको एक सीख देने के लिए या कुछ ऐसा बने एक मार्केट, और उस ढंग से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। तो अगर बनाने भी जाते हैं तो जेब हमारे खाली हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि हाँ ठीक है, हम आज आप पिक्चर बनाओ, आप देशभक्ति पे भी बना दो, पैसे कौन देगा?
तो वो चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा, तब जा करके उस ढंग की पिक्चरें जो है आएंगी। रत्नाकर जी, वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट भी बदलती रहती है, अभी हाल ही में बदली है, फिर से नई गवर्नमेंट है, नए काम करने के तरीके होंगे। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मूव करने के लिए या उसे बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रोच किया जा सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, बिहार एंड यूपी बोथ, क्योंकि महाराष्ट्र तो हो ही गया है और हम लोग जो लास्ट 60-70 पिक्चरों में देखे हैं, सारे बड़े स्टार्स एंड जो नॉर्मल स्टार्स भी हैं वो डरते हैं कि अरे यार हम अगर पिक्चर बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, कंपनी भी वही है, सब लोग तो वही हैं, बट पैसे नहीं रिकवर होने की वजह से लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो अगर एटलीस्ट कम से कम 40%, 50% एटलीस्ट गवर्नमेंट का अगर थोड़ा सपोर्ट भी हो गया, तो अगर कहीं अगर लूज़ मनी हो भी रहा है तो उस चीज़ को रिकवर किया जा सके। और उस ढंग से बिहार तो अभी तक इनिशिएटिव लिया ही नहीं। एक सवाल, हाँ। क्या 100 करोड़ क्लब की मूवी हम भोजपुरी में भी कभी ड्रीम कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता है, बट थिएटर सपोर्ट नहीं है। अगर थिएटर सपोर्ट अगर मिला, जैसे मल्टीप्लेक्सेस जो अगर है, या भोजपुरी में अगर जैसे इम्पा में काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को प्रपोज भी किया था, गवर्नमेंट लोग के जितने भी ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव है सब लोग आए भी, लेकिन तकलीफ वही है, वो सिमट के जो इंडस्ट्री है वही 100 थिएटर और वही उतना एक लिमिटेड बजट, जब तक पैसा रहेगा जेब में रहेगा नहीं तब तक वो क्रिएटिविटी आती नहीं है। तो क्रिएटिविटी जो है वो सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी सबसे ज़्यादा ऊपर है। आउट ऑफ 6 पोजीशन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मेरे काफ़ी क्लोज है, उनकी पोजीशन यूट्यूब पे जो है भोजपुरी की आज सेगमेंट करें तो हम आउट ऑफ 150 चैनल्स में कम से कम 6 चैनल हैं जो भोजपुरी के ऊपर है। तो उससे ये समझना चाहिए कि लैंग्वेज जो बैरियर नहीं है, व्यूअर्स देख रहे हैं और सारे लोग जो बोल रहे हैं कि, और सब बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं जो आज 4 करोड़ पहुंचा है भोजपुरिया राजा, है ना, आज 4 मिलियन तक क्रॉस कर गया है। तो हम लोगों को डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट से ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपस में डिस्कस करके कोई मतलब है, जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो इंडस्ट्री का कुछ होना जाना नहीं है। तो ये धीरे धीरे होगा भी, क्योंकि झारखंड वाले आगे बढ़े हैं, झारखंड में स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी का तो है ही है। अभी नई सरकार बनने के बाद क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन इतनी उम्मीद तो है कि यूपी वाले इतना कर रहे हैं, अब झारखंड वाले आगे आए हैं, पटना वाले सपोर्ट भी अगर मिल गया जो पसंद, तो इमीडिएटली वो पोजीशन आएगा ही आएगा और अच्छी तरीके से आएगा। हाँ ये लेकर आता हूँ मैं, बोम लेकर आऊँ इधर हम लोग बर्थडे के बोलते हैं। लो भाई, हेलो 1 2 3 रेडी, रोल है सर, रोल है। आज वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के ऑनर रत्नाकर जी का बर्थडे है और उनको मैं जन्मदिन में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज उनके ऑफिस में हम लोग सरप्राइज बर्थडे पार्टी की हैं। हमारे साथ में गौरव जी हैं और निशा दुबे जी हैं। तो क्या कहिएगा निशा जी एक लाइन में? मैं एक लाइन में बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर के लिए कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और थैंक यू संजय जी, आपने इतना कुछ अरेंज किया है, हम सारे आर्टिस्टों को यहाँ पे बुलाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी बताइए। रत्नाकर जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उनको यहाँ पर बधाई देने के लिए आया हूँ उनके जन्मदिन पे। उन्होंने मेरी फिल्म बाप रे बाप का ट्रेलर उनके लॉन्च किया है और अच्छा रिस्पांस भी रहा, और जिसमें संजय जी का बहुत योगदान रहा उस फिल्म को प्रमोट करने में, सारे चीज़ों में। तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की और इनको भी बधाई। किस तरह का कैरेक्टर है उस फिल्म में? फिल्म का अलग से सर, किस तरह की फिल्म है? आपकी कोई फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह का कैरेक्टर है आपका? अभी जो फिल्म रिलीज़ हुई है बिन तेरे और साथी रे, छत्तीसगढ़ में रिलीज़ हुई है। अच्छा रिस्पांस रहा, 4 वीक चला और अभी रनिंग में ही है कुछ थिएटर्स में। इसके बाद बिहार में वही फिल्म रिलीज़ होने वाली है अप्रैल में, और उसके बाद अप्रैल लास्ट तक लुटेरे आ रही है, जिसमें मैं, पवन जी, यश मिश्रा, अक्षरा सिंह, पूनम दुबे और रितु सिंह हैं, जो अप्रैल में रिलीज़ होगी। उसके बाद जिगर है, उसके बाद रानी हमगल त्योहार है जो रिलीजिंग पे है, और उस बाप रे बाप है। तो ये सारी फिल्में हैं रिलीजिंग पे। तो ये अगर जो अप्रैल में आने वाली फिल्म है ये उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है थोड़ा वो बताइए। अप्रैल में जो अभी लुटेरे आ रही है उसमें पुलिस का कैरेक्टर है जो यूनिक पुलिस है और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। जितने भी फिल्में हैं मेरी अभी
तत्काल 6-7 रिलीज़ पे, वो सारे में डिफरेंट कैरेक्टर हैं। चाहे अभी बिन तेरे ओ साथी रे में एक रोमांटिक सिंगर का कैरेक्टर है, और इसमें पुलिस का कैरेक्टर है। बाप रे बाप में हॉरर लेवल है, एक निगेटिव शैडो भी दिखता है कैरेक्टर का। तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर हैं। और तो ये कब तक रिलीज हो जाएगी, तो कुछ इसके बारे में, ये सभी फिल्म भी सारी फिल्में अगर देखें तो जून तक सारी रिलीज़ हो जाएगी। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स आप करते हैं, सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर अभी तक कौन सा रहा, कुछ बताना? सारे कैरेक्टर अच्छे रहते हैं, और सारे कैरेक्टर के पीछे काम करना पड़ता है। और डिफरेंट और डिफ़िकल्ट बोले तो ये आपका बाप रे बाप का, क्योंकि बाप रे बाप में 3 कैरेक्टर एक साथ प्ले करना पड़ा था, जिसमें एक साइकी बच्चे का कैरेक्टर रहता है और किन्नर का कैरेक्टर रहता है। तो वो 3 कैरेक्टर एक साथ प्ले करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा हो। पवन सिंह के साथ भी आपने काम किया था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पवन जी के साथ इससे पहले मैंने काम किया था जान लेबू का हो में, तो उसके बाद ये मेरी दूसरी फिल्म थी उनके साथ, लुटेरे। तो उनका तो खैर नेचर बहुत सपोर्टिंग है वो, और डोमिनेट नहीं करते हैं एक्टर्स को, बहुत सपोर्ट करके अच्छा काम करवाते हैं, और बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चलता है कि सुपरस्टार है वो, तो अच्छा। और इसके अलावा ये कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई साइन किया? अपकमिंग है, अभी एक हमारी एक हिंदी वीडियो एल्बम अभी मैंने शूट करके आया हूँ मनाली में, मेरा जो भी है तेरा, जिसको जो रिलीज़ वीनस से हो रही है, हिंदी है वो, जिसको देव नेगी ने गाया है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है वो हिंदी के हिसाब से। तो अभी ये इस महीने के लास्ट तक वो भी रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहिए मैडम, आपकी फिल्म आने वाली थी, उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। उसमें आप बहुत बड़ा रोल कर रहे थे। अभी मेरी बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में आ रही है, जैसे कि अभी दुर्गा दादा के प्रोडक्शन हाउस से आ रही है नाचे नागिन गली गली, उसके बाद आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रदीप भैया के यहाँ से, उसके बाद स्वर्ग, रुद्रा, उसके बाद गदर 2 के शूटिंग के लिए हम निकलने वाले हैं कुछ 3-4 दिनों में बाहर। तो जो नागिन नाचे गली गली वो कब तक रिलीज हो जाएगी, उसके बारे में? उसकी पोस्टर रिलीज़ हो चुकी है, अभी डेट मैं नहीं बता सकते क्योंकि अभी मेरी बात नहीं हुई कि कब तक रिलीज़ करने वाले, बट आई होप सो कि कुछ 1 महीने के अंदर रिलीज़ हो जाए। और ट्रेलर कब तक का आ जाएगा, कुछ उसके बारे में बताना? नहीं, मैं अभी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि अपने शूट के में बिजी होने की वजह से मेरी राज जी से बात नहीं हो पाई, राज सर से, तो मैं नहीं बता सकती कि भाई ट्रेलर कब तक लॉन्च होने वाला है। तो किस तरह से देखते 2017 का ईयर आपके लिए? मेरे लिए 2017 स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 2016 एंड भी अच्छा था। मैं पिछले साल अक्टूबर से लगातार बिजी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैंने लगातार शूट किए 4-5 फिल्में, और ये मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है। मैं गदर 2 करने जा रही हूँ, और मेरे अपोजिट स्टार का पवन सिंह जी हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। किस तरह का रोल है आपका, कुछ बताइए। मेरा रोल तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर रोल बताऊंगी तो फिर पूरी फिल्म की स्टोरी ऐसे आप अंदाज़ा लगा लोगे, तो रोल नहीं बता सकती। लेकिन इतना है कि जैसे बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी मेरी थोड़ी, हर फिल्म में मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो गदर में भी थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर ही प्ले करूँगी। और तो इतने बड़े स्टार के साथ काम करने जा रहे हैं, उनके अपोजिट, तो आप कुछ नर्वसनेस? नहीं, नर्वस नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि पवन जी के साथ मैंने स्टेज शोज़ काफ़ी किए, बिकॉज वी आर अ सिंगर, तो हमने स्टेज काफ़ी शेयर किया एक दूसरे के साथ। लेकिन हाँ, अभी तक फिल्म करने का मौका नहीं मिला था, ये पहली बार मैं पवन जी के साथ फिल्म कर। तो क्या संजय भूषण नहीं दिलाई है फिल्म? अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। फिल्म इंदिरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस से आ रही है, जिसके प्रोड्यूसर संजय सिंह राजपूत जी हैं, तो उनके थ्रू मैं ये कर रही हूँ। तो लेकिन जो खबरें आती है कि संजय जी आपके हर जगह फिल्मों के लिए बहुत मतलब संजय जी आपकी प्यारगिरी बहुत करते रहते, उस पर क्या कहना? हाँ, तो संजय जी मेरे प्यारो हैं, तो इसलिए वो उनका फ़र्ज़ है, मैं उनको पैसे देती हूँ ये काम है उनका, तो इसलिए वो करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि संजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा मेरे बारे में चर्चाएं करते रहते हैं हर जगह। और इसके अलावा अगर आप फिटनेस बहुत फिट दिख रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? पूरी भोजपुरी आपको फिटनेस में बहुत कमी रहती है, तो क्या? नहीं, बीच में मैं भी थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लेकिन अभी मैंने फिर से अपना वेट लॉस किया है, क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत जगह पीछे सुना है, जैसे आपने भी बोला, बाकी लोग बोलते हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेसेस क्यों मोटी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। हम भी इस चीज़ की, इस ट्रेड को हम लोग चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे करके। मैं और कुछ और एक्ट्रेसेस हैं जो हम मिलके इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। हमारे चैनल ने खबर चलाई थी इस तरह की तो अगर आपको मालूम होगा नेक्स्ट तो इस खबर में मेरा नाम नहीं था। लेकिन मैं पूछ सकती कि मैंने लास्ट टाइम
क्योंकि आप बहुत फिट दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल तो मेरे लिए ये खबर चलाओ कि मैं फिट दिख रही हूँ। हाँ। इसके अलावा आप खाने में फिट होने के लिए क्या क्या करते हैं पूरे दिन? ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, और शूट पे थोड़ा सा मुश्किल देखो कुछ लड़कियों के साथ यहाँ हमारी इंडस्ट्री में या फिर जो जनरल लड़कियाँ मोटी होने का रीज़न यही हो जाता है कि हम शूट पे बिजी हो जाते हैं, तो टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए, तो इसके चलते थोड़ा सा शरीर फैल जाता है। पर अगर हम परमानेंट ऐसे एक्सरसाइज करते रहे रेगुलर तो हम फिट रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें आपके फैंस के लिए तो क्या टिप्स हैं? मैं अपने फैंस को ये टिप्स देना चाहूँगी कि आप फिट रहना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हो तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि आपके शरीर को बर्बाद कर देता है। इसलिए बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। जितनी सुंदर इनकी आवाज़ है वो खुद भी उतनी ही सुंदर है। निशा दुबे के बारे में ये मैं कह रहा हूँ। निशा जी जो मेरे साथ हैं एक इंटरव्यू के लिए। निशा जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। निशा एक फिल्म आ रही है जो पिछली बार हम मिले थे, स्वर्ग। स्वर्ग की शायद डबिंग पूरी हो गई है। उस फिल्म के बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रा बता दीजिए, कैसी फिल्म है और क्या प्ले किया आपने? फिल्म बहुत ही पारिवारिक है, जैसे कि हमारी भोजपुरी में लोगों की कंप्लेन होती है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती। हाँ, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब सभी लोग मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छी फिल्में बननी स्टार्ट हो। और बेसिकली बात करूँ अपने फिल्म के बारे में, स्वर्ग के बारे में, तो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही पारिवारिक फिल्म है जो कि मेरी सारी ऑडियंस अपनी पूरी फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हैं। इस फिल्म में कहीं भी आपको वल्गैरिटी नहीं दिखेगी और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। निशा, स्वर्ग की डबिंग भी आपने कर दी है। ये फिल्म जो है कल्लू जी हैं इसमें, आदित्य हैं। फिल्म कब तक आ सकती है? ऑडियंस को कुछ बता सकोगे आप? अभी तो डबिंग कंप्लीट हो गई, बट उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक में फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। निशा, आपके लिए वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है। गदर 2 जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है, पवन सिंह की वो फिल्म जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे बॉक्स ऑफिस पर, उस फिल्म का हिस्सा होने का आपको मौका मिला, सौभाग्य मिला। कुछ बताओगे आप ऑडियंस को उस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं गदर 2 कर रही हूँ, और ये नाम ही बहुत बड़ा है। इसलिए मुझे जब पहले एक बार फ़ोन आया मुझे प्रोडक्शन हाउस से, मैंने एक बार में हाँ कर दिया कि फिल्म अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरा कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है, मैंने अभी तक वैसा कैरेक्टर नहीं किया है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। गदर 1 जो थी बड़ी हिट थी, ढेर सारा एक्शन, मारपीट, उठा पटक, इन चीज़ों के लिए गदर 1 जानी जाती है। गदर 2 से उससे ज़्यादा उम्मीदें होंगी, अब बड़ी उम्मीदें हैं, आप उसका हिस्सा हो। ऑब्वियसली आपको भी इसको महसूस हो रहा होगा कि भाई बड़ी जिम्मेदारी है। उसे पूरा करने के लिए निशा दुबे कितनी तैयारियां कर रही हैं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिल्म में जैसा कि गदर 1 में भी जो था उससे ही कुछ टच चीज़ें चल रही है, स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकती मैं, तो उसमें कुछ एक अलग सा डिफरेंट कैरेक्टर मुझे दिया गया है, जो कि आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में शिल्पा शेट्टी ने ज़्यादा उस कैरेक्टर को प्ले किया है, मैं इनडायरेक्टली बता रही हूँ। तो उस टाइप का कैरेक्टर है, उसके लिए मैं थोड़ा सा फिट हो रही हूँ, अभी एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं पवन जी के साथ काम कर रही हूँ, वो हमारे भोजपुरी के 1, 2, 3 टॉप में आते हैं, तो मैं इस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे पवन जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ, पवन जी के साथ काम करने का मौका मिला। आपने काफ़ी सारे स्टेज शोज किए हैं, अब उनके साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हो, कुछ स्ट्रेस महसूस होता है? बहुत बड़ा नाम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पवन जी बहुत अच्छे हैं, और भले मैंने काम नहीं किया पर मैंने सुना है कि वो अपने को एक्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमने स्टेज शेयर किया हुआ है, तो वी आर अ गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, तो इसलिए मैं घबराहट नहीं हो रही मुझे बिल्कुल भी। अभी बड़ा आपने धमाल मचाया था यूट्यूब में होली वाले गाने से, बड़ा हिट हुआ था वो गाना। सिर्फ बातें मत कीजिए, आप गाते भी बहुत खूबसूरत हो, तो ज़रा गा के भी सुना दो एक आध गाने। अभी होली का एल्बम रिलीज़ हुआ था, होली का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें का एक गाना था जो कि बहुत हिट था और यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस गाने का, वही मैं एक लाइन सुनाती हूँ कि दिन में नाही राति में नाही मजा दोपहरिया में, अरे दिन में नाही राति में नाही मजा दोपहरिया में, होली के असली मजा भेटाला देवरा के संग भोरहरिया में। तो ये गाना था जो हिट हुआ। निशा, मैं एक चीज़ नोटिस की है मैंने, बहुत पता नहीं और लोगों ने कहा या नहीं, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, आप में बहुत सारा चेंज नज़र आ रहा है। 2 साल पहले निशा दुबे जो थी, जिनका हमने इंटरव्यू किया था, वो बड़ा हिट इंटरव्यू था कल्लू जी के साथ। आज की निशा दुबे में लुक्स वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है, इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, कैसे?
अब ये तो नहीं बोल सकती, हो सकता है ये बॉम्बे का असर हो, क्योंकि उस वक्त मैं घर पे बनारस में रहती थी, आना जाना लगा रहता था, परमानेंट बॉम्बे नहीं रहती थी। अभी मैं 2 साल से परमानेंट बॉम्बे रह रही हूँ, तो बोल सकते हैं ये बॉम्बे का असर है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। नागे नाचिन गली गली आ रही है, फर्स्ट लुक आया हुआ है, आप पोस्टर में दिखाई दे रहे हो। पूरी फिल्म शायद प्रियंका पे सेंट्रिक है, आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी फिल्म प्रियंका के ऊपर है या पूरी फिल्म मेरे ऊपर है। हम 4 आर्टिस्ट हैं उसमें, रितेश पांडे, प्रियंका जी, मैं और एक हीरो है अर्जुन, जो कि नया लॉन्च किया गया मेरे अपोजिट। तो हम चारों का कैरेक्टर अलग अलग है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रियंका पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि वो उस फिल्म में नागिन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो और क्योंकि फिल्म भी उसी बेस पे, तो इसलिए उनको ज़्यादा एक्सपोज करना ज़रूरी है, ये वजह है। वरना हम चारों का कैरेक्टर सेम है, बराबर है। यश के साथ आ रही है रुद्रा, बड़ी पराग पाटिल स्टाइल बड़ी हिट फिल्म बनाई थी उन्होंने, रंगदारी टैक्स। उसके बाद अब यश कुमार से बड़ी सारी उम्मीदें हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, उसका भी हिस्सा हो, आप कुछ बताओगे? हाँ बिल्कुल, रुद्रा भी बहुत, जैसा कि मैंने बोला, मैं अपने सारे फिल्मों में कुछ अलग अलग प्ले करने के लिए जानी जाती हूँ। मैं अपने हर फिल्म को अलग कुछ करने का समझती हूँ, कुछ अलग करूँ। तो रुद्रा में भी वैसा ही कैरेक्टर है। मैं आज से 50 साल पहले जो ठकुराइन होती थी वो कैसे रहती थी, उनका रहन सहन है लॉल, तो उस चीज़ को मैंने प्ले किया है। और यश के साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि वो बहुत कोऑपरेटिव है और अपने को आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जब हमारा कॉम्बिनेशन किसी के साथ अच्छा हो जाता है तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे यश के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, घर में भी निशा ठकुराइन जैसी ही रहती है? घर में कैसी रहती हैं? नहीं, घर में बिल्कुल मैं नॉर्मल लड़कियां जो होती है बिल्कुल वैसे। मेरी मम्मी तो उल्टा मुझे डांटते रहती है, स्टारडम बाहर दिखाओ, घर में नहीं, घर में नॉर्मल रहा करो, ये वो यही सब। मतलब घर में खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोने, ये सब करती हो? बिल्कुल करती हूँ मैं, एकदम। देखो मेरे हाथ देख के मालूम चलेंगे आपको, मैं सारे काम करती हूँ, घर के खाना वाना बनाना, मतलब सारे काम करती हूँ मैं। अच्छा, हर हीरोइन को आजकल मैं पूछने लगा हूँ, भाई शादी कब कर रही हो? आपको भी पूछ लेता हूँ, निशा दुबे कब शादी करेंगी? मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देती हूँ, आप जिस दिन लड़का ढूंढ दोगे मैं कर लूँगी। नहीं, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, घर वाले तो ढूंढ रहे होंगे। घर वाले, हम नॉर्थ के जितने लोग हैं, शादी की बड़ी जल्दी होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन होती है। तो निशा को प्रेशर हो रहा है कुछ? घर वाले बोले यार बेटा आप शादी कर लो, हीरोइन तो बन ही गई, फेमस तो हो ही गई, अब क्या? हाँ, एक्चुअली घर वाले तो प्रेशर करते रहते, मम्मी पापा का क्या, वो तो यहाँ है नहीं, वो देखते नहीं कि हम कितनी मेहनत करते, तो वो बोलते ठीक है अभी जितना काम करना था कर लिया, जितना नाम होना था हो गया, अभी रहने दो, अभी बस अभी कर लो। पर मुझे भी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सपनों का राजकुमार, हर लड़की का एक सपनों का राजकुमार होता है, मुझे किसी लड़की ने ही बताया था। आपके सपनों का राजकुमार कैसा है निशा? वो घोड़े पे आए, सफ़ेद, वैसा कुछ? नहीं, ये सब चीज़ें केवल कहानियों में ही अच्छी लगती है, ऐसा कोई सपने का राजकुमार नहीं है, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि फैमिली वाले जिसको ढूंढ देंगे, जिसके साथ कहेंगे शादी कर लो, तो मैं कर लूँगी। मतलब निशा अरेंज मैरिज करेंगी, ये आपने कैमरे में देख के बताया? हाँ बिल्कुल, मैं अरेंज मैरिज करूँगी। लव से भरोसा उठ गया मेरा। लव से भरोसा क्यों उठ गया, ये भी बता दो। नहीं, बस नो कमेंट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि एक अच्छा लड़का मिले, और जब आपकी मर्जी हो, जब आपका दिल करे तब शादी करो। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू निशा। थैंक यू सो मच, एंड आप सभी लोगों को बहुत प्रणाम, नमस्कार। निशा दुबे का भाई, ये थी निशा दुबे, जिन्होंने बताया कि शादी वो घर वालों की मर्जी से ही करेंगी। फिलहाल शादी की कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारा काम और भी बाकी है। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट। रोलिंग रोल। सर क्या कहना चाहिए, आज आपकी नई फिल्म आ रही है, उस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है? हमारी फिल्म का नाम है अर्जुन। पहले मुझे भोजपुरी दर्शकों को उस पर आपका मेन भूमिका है, किस तरह का रोल है बताइए? पहले तो रउआ लोगों के प्रणाम, भोजपुरी सारा दर्शकन के प्रणाम। एक नया कलाकार, नया हीरोइन, नया हीरो, नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर, सबके लेके एक फिल्म बनत बा। ओमे एगो रोल बा हमार छोटा सा। कोशिश करनी है कि आप लोगों के पसंद आई, और बहुत अच्छा से हम सब ने मेहनत किया है। अब हम हिंदी में आती हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डेयरिंग के साथ, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ ये काम किया। हमारे डायरेक्टर साहब भी नए हैं, बिल्कुल यूथ के डायरेक्टर हैं, इसलिए बिल्कुल नई चीज़ें लाने की कोशिश की है, नए हीरो को नए तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा मेरा कैरेक्टर, मैं इसमें पहले तो शादीशुदा हूँ, बाद में एक विधवा माँ हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और बहुत ही ज़िद्दी और डेयरिंगबाज माँ हूँ, जो अपने बच्चों से सारे विलनों का बदला लेती हूँ।
कितनी तैयारी की इस किरदार के लिए, इसके बारे में? इस किरदार के लिए तो 3 महीना पहले से तैयारी की, रात दिन राखी जी में डूबती रही। जो भी हमारी सीनियर कलाकार हैं जो इस टाइप के रोल कर चुकी हैं उनको देखती रही, उसके बाद तैयारी की। इसके अलावा कहाँ शूट हुआ कुछ बताना चाहिए? संजान शूट हुआ है गुजरात, दमन शूट हुआ है, सिलवासा कुछ शूट हुआ है, बॉम्बे में मड फीचर स्टूडियो, चांदीवली, फिल्म सिटी, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट के लिए जो जो लोकेशन ज़रूरत थी वहाँ वहाँ शूटिंग हुई है। सर आप बताना चाहिए किस तरह की? भाई बताइए फिल्म का नाम अर्जुन क्यों है? आप बताइए ना। मुझे नहीं पता। अर्जुन आ रही है, उस पर आपने निवेश किया, क्यों किया है, क्या कारण थे? सर जी हम है तो वैसे गुजरात से है, मगर हम ये मानते हैं कि भोजपुरी जो फिल्म जगत है थोड़ी सी डामाडोल चल रही है आजकल पिछले 5-6 सालों से। तो हम सोचे कि एक अच्छी पिक्चर बनाया जाए जिसमें थोड़ी सी अश्लीलता ना हो ज़्यादा, और काफ़ी स्टोरी हो उसके अंदर, थोड़ा एक्शन हो और फैमिली के साथ बैठ के देख सके। मतलब आदमी जाए तो थिएटर में अकेले ना जाए, अपनी फैमिली को ले जाए। फिल्म की कहानी क्या है, थोड़ा उसके बारे में इसका जवाब मैं देता। फिल्म की कहानी के बारे में इसलिए नहीं बताएंगे अभी क्योंकि हम लोग कलाकार हैं और हमको समझ में आ गया बगैर पैसा लिए हमसे काम होता नहीं। तो सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए तो आपको हॉल तक आना पड़ेगा। और आगे आपने पूछा कि फिल्म का नाम अर्जुन क्यों है। अर्जुन एक अकेला था जो पूरे परिवार को लेके चला था, पूरे परिवार के लिए अपने आप को जीता था। तो हमारा अर्जुन भी वही है जो अपने पूरे परिवार को लेके चला है, इसलिए इसका नाम अर्जुन है। सर आप कुछ बताना चाहिए कब तक ट्रेलर रिलीज हो जाएगा इस फिल्म का, और रिलीज कब तक होगी? ट्रेलर का वगैरह सैम्पलिंग वगैरह हो चुका है, सब कुछ आज आए हैं। तो अभी इधर देख रहे हैं रत्नाकर जी के इधर वर्ल्ड वाइड में। अभी देखते हैं, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एक हफ्ते में फाइनल वर्जन आ जाएगा तो और इनको दे दिया जाएगा। फिल्म कहाँ रिलीज होगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? फिल्म तो भोजपुरी सारे क्षेत्र में रिलीज हो जाएगा। साथ होगी या अलग अलग होती है? बिहार झारखंड का जो बैंड है वो पहले होगी और फिर बाद में देखा जाएगा जो जहाँ नॉर्थ इंडिया साइड में पहले, देन फिर मुंबई एंड गुजरात तो ये करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आपके फिल्म अर्जुन के बारे में? देखिए हमारी मूवी जो है बहुत पारिवारिक मूवी है, सबके साथ मिलकर बैठ के देख सकते हैं। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। नया लड़का मयूर कुमार जो पहली बार हीरो के तौर पे हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो हमारे रत्नाकर जी उनके साथ मिल के म्यूज़िक रिलीज़, ट्रेलर रिलीज़ की तैयारी चालू है। 1 हफ्ते के अंदर हमारा ट्रेलर आ जाएगा इंशाल्लाह, और म्यूज़िक भी 1 हफ्ते के अंदर हम रिलीज़ कर देंगे। कितनी तैयारी, कितना मुश्किल रहा इस फिल्म के कास्ट को फाइंड करना? बहुत मुश्किल क्योंकि जो हमारे मेन आर्टिस्ट हैं वो गुजरात के हैं, तो उनको भोजपुरी में तब्दील करना में, उनकी लैंग्वेजेस पे कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल आई। लेकिन ये है कि लेकिन जब एक बार उन्होंने पिकअप पकड़ा तो उसके बाद फिर काफ़ी आसान हो गया शूटिंग करना। इसके अलावा कुछ बताना चाहिए कि फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? फिल्म प्रॉबेबली जो इसकी संभवता है वो अप्रैल लास्ट वीक में, या मतलब अप्रैल में पूरी उम्मीद है हम लोग को, पूरी कोशिश में लगे हुए हम लोग कि अप्रैल लास्ट वीक तक हम इसको थिएटर से ले आएँ।